शमाए उर्दू में आपका इस्तकबाल एक बार फिर। आज हम करेंगे एनआईओएस क्लास 10 मैथमेटिक्स यानी रियाजी, और उसका एक्सरसाइज है, मश्क नंबर है 4.1 यानी 4.1। इसके अंदर जो है 3 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें 12 है, दूसरे के अंदर 4 है और तीसरे के अंदर लगभग 12 है। तो ये जो है अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो आप शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। उम्मीद है कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश वाले भी देख लें, इंग्लिश में जो पढ़ना है 4.1 है, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या है, फॉर्मूले लगा के हमें करना है। तो हैंड टू हैंड फार्मूले लगाता रहूँगा और करता रहूँगा। तो आप ध्यान से हर एक को देखते रहिएगा और फार्मूलों को ज़रूर याद रखिएगा ताकि आप पेपर में अच्छे से कर सकें। तो इसके अंदर वक्त को बर्बाद किए बगैर हम इसे शुरू कर देते हैं ताकि आप जो है पेपर में अच्छे से तैयारी करें। सारे चैप्टर्स की वीडियो बनी हुई है, सब चैप्टर्स अच्छे से देखिए, सब चैप्टर्स की वीडियो बन रही हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ। तो ये एक्सरसाइज जो है 4.1 और इसके जो है ये फार्मूलाज हैं और कुछ बीच में नए भी आएंगे तो उन्हें भी देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, यानी पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का मखसूस हासिल ज़रब के जायज़ा लीजिए। पहला क्वेश्चन है जिसका ये पहला है 5x प्लस वाई और होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का कहते हैं कि जो पूरे के ऊपर लगा हुआ होता है। तो यही क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। अब इसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आइडेंटिटी है जिसके अंदर ये मैच हो रहा है, ये वाली आइडेंटिटी। पहले आप आइडेंटिटी उतार लीजिएगा पेपर में भी, और ये ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से ही उतारिएगा, रेड से नहीं। रेड तो मैं इस वजह से उतार रहा हूँ ताकि समझ जाए। तो अब ए और बी, यानी ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो इससे पहचानते हैं और इससे सॉल्व, मतलब ये अप्लाई होता है, ये पहचान के लिए होता है। तो ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसको करना है, इससे तो सिर्फ पहचान है, इसके अंदर ये चीज़ लगेगी। जैसे किसी चीज़ को हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो दिखाते हैं भाई ये चीज़ चाहिए, तो ये इससे देख के मैच करना है और ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5x है, ए है ये, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5x और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। बी हमारा क्या है, y, तो y और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, प्लस 2 की जगह 2 रहेगा, और यहाँ पे 5x और यहाँ पे y, ठीक है। तो ये जो है हमारा इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। अब भाई देखो 5 को अगर आप 5 से करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, 5 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 25। इसका मतलब यहाँ समझाया तो 5 × 5, ठीक है। तो 5 को 5 से करा तो कितना आ गया, 25, और x की पावर वही रहेगी। y को y से करोगे तो y स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 को जब 5 से करोगे क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा हो गया 10, x y अपने साथ रहेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इसका दूसरा पार्ट उतार लेता हूँ। अब सेकंड जो ऑप्शन है तो इसके अंदर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab हो जाएगा ये। इसके बाद आप इसे जो है सॉल्व करना शुरू कर देंगे। इसके अंदर सेम वही है, सिर्फ माइनस में इसमें बदला गया है। तो यानी अगर ये इस तरह होता a माइनस बी होल स्क्वायर, ये आपको आइडेंटिटी दिखानी है और फिर बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और -3 है तो -3 का स्क्वायर, माइनस का साइन, ठीक है जी, तो 2 की जगह 2, और a कितना x और b कितना है -3, तो एक्स स्क्वायर -3 3 ज़ा 9, और जब 3 3 ज़ा 9 होगा तो इसमें एक बात याद रखनी है, बहुत सारे बच्चे माइनस का साइन लगा देंगे, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। क्यों होगा बच्चों, इधर देखो, -3 × -3, जब माइनस माइनस होगा तो प्लस में तो आएगा नहीं, तो ये इस वजह से प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद जो है -3 है, -3 है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, इसे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी -2x और ये 3, तो यहाँ पे कितना होगा 6, और 6x जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि ये जो है माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़े के बाद साइन कौन सा है, माइनस का, तो इस वजह से ये आ जाएगा। तो आपका जो इसका आंसर बना वो क्लियरली ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x। इसको इधर भी ले आ सकते हैं अगर ले आना चाहें, वरना इतना ही छोड़ दिए, ये भी आपका आंसर
सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्या है। तीसरा पार्ट है ए बी प्लस सी डी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब मैंने पहले बताया, होल का मतलब होता है पूरे, जिसके पूरे के ऊपर पावर 2 लगी हुई उसे होल स्क्वायर बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन उतार लेता हूँ। तो ये इसका तीसरा पार्ट है। तो इस तीसरे पार्ट के अंदर भी वही वाले, जब जैसे इस तरह से है ये, तो इसके अंदर वही वाली आइडेंटिटी लगेगी। ये वाली मैंने आपको दिखाई, ये वाली फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। तो इसके अंदर हम फर्स्ट आइडेंटिटी ही लगाते हैं। तो पहले में आइडेंटिटी अगर जो है उतार लेते हैं। जैसे हमारा ये ए है पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा बी है, ठीक है। तो इसका आइडेंटिटी का क्या था, ए प्लस बी और इसके बाद होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसके बाद अब इसे उतार लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा ए कितना है, ए बी, तो ए बी और इसके ऊपर होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है बी, तो बी क्या है हमारा सी डी और इसके बाद होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2। ए कितना है, ए बी, और बी कितना है, सी डी, ठीक है जी। अब अगर ए बी स्क्वायर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर है। सी डी स्क्वायर करते हैं तो सी के ऊपर भी स्क्वायर है और डी के ऊपर भी स्क्वायर है। 2 की जगह 2 और ए बी सी डी, बस ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया। आसान सा था, मुश्किल नहीं था। चलिए इसका चौथा पार्ट देख लेते हैं। चौथा पार्ट आपको दिख ही गया है इसका, 2x माइनस 5y और होल स्क्वायर है, यानी पूरे के ऊपर पावर लगी हुई है। तो ये वाला किस आइडेंटिटी से मिल रहा है, इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको बताई रखी है, वही है ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस आइडेंटिटी से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस आएगा प्लस की जगह, और प्लस के बाद ये कितना है माइनस, प्लस के बाद कितना 5y, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका माइनस 5y और होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, 2 की जगह 2, फिर 2x और फिर उसके बाद माइनस 5y, ठीक है। पीछे से भाई थोड़ा बहुत शोर की आवाज़ आती रहती है, उसके लिए माफ़ी आप सबसे, क्योंकि जो है जिस जगह मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस जगह इतना मतलब आगे पीछे से शोर आता है, खिड़की है मेन रोड पे, तो इस वजह से, तो उसके लिए माजरत। माइक भी लगा चुका मैं कई बार, अभी माइक लिया था वो भी ख़राब हो गया था। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 2 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें -5 इंटू -5, तो ये हो रहा है 25। तो यहाँ पर आ जाएगा भाई 25 और y के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, और -2 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, जैसे 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 को 5 से करेंगे कितना आएगा 20। तो ये आपका आ गया -20xy। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। इसके 4 हो गए, 5वां कर लेते हैं। 5वां देखते हैं इसके क्या है। 5वां है ये अपॉन में, अब बटा वालों से घबरा जाते हैं बच्चे, x/3 अपॉन x/3 प्लस 1 और होल स्क्वायर। तो इसे उतार लेता हूँ, पार्ट उतार लिया मैंने इसका। अब इसमें ये वाला ही फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये हो गया x/3 x स्क्वायर प्लस b यानी 1 स्क्वायर, तो प्लस 2 की जगह 2 x/3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है। तो x से होगा तो x स्क्वायर ही रहेगा, 3 से होगा तो ये हो जाएगा 9। इसका मतलब यही है ना, 3 इंटू 3, तो ये हो गया 9। 1 से होगा तो 1 ही रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2x से होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x/3। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, यानी इसके नीचे ही 1 है। इनका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, 9 का, तो इसे भी 9 करना है, तो इसे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसे 9 करना है तो इसे 3 से, क्योंकि 3 3 है, तो नीचे कॉमन आ जाएगा 9, यहाँ पे x हो जाएगा। 1 को 9 से करोगे तो 9 हो जाएगा, 3 को 2 से करोगे तो 6x हो जाएगा। 3 2 क्या हो गया, 6x हो गया। अब इसके बाद जो है इसे नंबर को सही कर लें, यानी x² प्लस 6x प्लस 9,
और अपॉन में 9। इतना भी आप करके छोड़ देंगे तो पेपर में पूरे हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसका अब अगला पार्ट है, अगला पार्ट देख लेते हैं क्या है। छठा पार्ट है, ये कर लेते हैं। इसके बाद ये अगला है, तो इसमें ये ए है हमारा और ये बी है। तो ये हो गया आपका Z2, इसके ऊपर होल स्क्वायर और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और ये है आपका -1/3, माइनस का साइन है तो 2 लगेगा और ए कितना है Z/2 और ये कितना है -1/3। इस फॉर्मूले को लगाया मैंने, कभी आप ये फार्मूला नहीं लगा। ए की जगह पे ए ये उतार दिया और स्क्वायर था तो स्क्वायर, बी की जगह पे ये उतार दिया और स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, ए की जगह पे ये, बी की जगह पे ये। अब इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भाई z तो अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा 4 और प्लस में आएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, माइनस इंटू -1, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 1 का 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 9 और ये माइनस है में है, ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ पे कट गया, z माइनस के साथ आ जाएगा Z/3। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है जी। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, यानी इसका ही 7वां पार्ट है, वो भी कर लेते हैं। ये 7वां जो क्वेश्चन है इसको हम आइडेंटिटी से मिलाएंगे पहले। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है a + b और a - b, यानी इसकी पावर जो है ये इसे a मान लेंगे, दोनों तरफ सेम है तो a और b दोनों तरफ 5 है तो b। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, a² - b²। ये आइडेंटिटी ये बन गई। अब आगे करना क्या है, अब आपको ये a है यानी ये है तो a² और इसके ऊपर होल स्क्वायर यानी इसकी पावर 2 और फिर जो है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, ये b कितना है 5 तो 5 और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा भाई, a की पावर, a पावर तो प्लस हो जाएगी, a की पावर हो जाएगी 4 और इसका मतलब क्या है 5 × 5 यानी ये हो जाएगा 25। तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगला इसका पार्ट करते हैं 8वां। तो भाई ये मैंने अगला उतार लिया, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है आपको। ये जो है आइडेंटिटी किस में मैच हो रही है, जो हो रही a - b और a + b। तो ये हमारा जो है a है दोनों साइड और ये b है दोनों साइड। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है a, ये आइडेंटिटी किस में मिल रही है, a² - b²। तो हम इसे इसी तरह करेंगे। ये हमारा a है तो xy जो होगा वो a² में आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है, b कितना है 1 तो ये आ जाएगा b², ठीक है। अब x को x² ये x², y का y², माइनस की जगह माइनस और ये हो गया आपका 1, ठीक है। ये माइनस बाहर है, 1 को 1 से करा फिर माइनस के साइन के हिसाब से ये बाहर आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका आप करते हैं 9वां पार्ट। अब इसका ये 9वां पार्ट है। 9वां पार्ट थोड़ा सा इसमें समझने का है, पहले आप समझ लें। जैसे ये है a + b और ये है a + b नहीं होगा, यहाँ पे c होगा। क्यों c होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है ना, ये 4/3 और 3/4 यानी अलग है, तो इस वजह से यहाँ पे अलग आएगा। और देखा जाए इसे मोटे तौर पे, अगर हम इसे मोटे तौर पे देखें तो ये x, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, x + a x + b है ना, तो वही है x + a की जगह यहाँ पे x + b और c ले लिया, मतलब आइडेंटिटी तो उसी तरीके से मैच हो रही। तो ये आइडेंटिटी क्या बनेगी, x² + a + b फिर x और प्लस ab। अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो हमारा ये x है, ये x है, ये b है और ये c है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसे कर लेंगे। x² की जगह x², प्लस की जगह प्लस, a कितना है 4/3 और b कितना है 3/4, यही हमारा है। फिर x की जगह पे x फिर प्लस, अब यहाँ पे x कितना है 4/3 और b कितना है 3/4, ठीक है। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल,
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, यहाँ 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ऊपर यहाँ पे 4 से करा है तो ऊपर भी 4 से, तो ये हो जाएगा 16। इसे 12 बनाने के लिए 3 से, इसे भी 3 से, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 12। और यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका +1। अब अगली आइडेंटिटी में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और 9 होते हैं 25, 25/12 एक्स +1। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो है 10वां सवाल है वो देख लेते हैं। ये चौथा है, इसको थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर क्या आइडेंटिटी लग रही है, किस तरह से इसे करा जा रहा है। उर्दू में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उर्दू वाले तो वो भी ध्यान दें। x + b, यहाँ पे जो है x + b ये जो आइडेंटिटी लगेगी उसको थोड़ा सा समझना है क्या है। वो एक्स स्क्वायर प्लस a + b फिर x स्क्वायर प्लस ab। ठीक है जी, इस हिसाब से आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा x हो गया और ये हमारा a और ये हमारा b, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो इसको समझ लीजिए आप कैसे आप करेंगे। तो x यहाँ पे हमारा क्या है 2, तो 2/3 आप लिख देंगे यहाँ पे 2/3। और उसके बाद एक्स स्क्वायर है वो रख देंगे ब्रैकेट बंद, और इसके बाद इसकी पावर लगा दें, प्लस की जगह प्लस लगा रहने देंगे। और a कितना है -3 लगा देंगे, प्लस b कितना है 1/3, तो 1/3 लगा देंगे। ठीक है, फिर x, अब x देखना है x कितना है 2/3, तो 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस की जगह प्लस, a कितना है -3 और b कितना है 1/3। ठीक है जी। अब इसके बाद इसका अगला स्टेप है। अगले स्टेप में 2 2 जा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4, 3 3 का हो जाएगा आपका 9, और x की पावर जो होगी वो हो जाएगी प्लस। ठीक है जी। और इसी तरह यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर से हम करने हैं आपको, एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3, इसे 3 से करना पड़ेगा क्योंकि 9 वो करना है इक्वल, तो हो जाएगा -9 और ये +1 और ये हो जाएगा 3 और ये 2/3 अपनी जगह पे x है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1। इसके बाद और आगे चलते हैं। 4/9 स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, इसकी पावर, और प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी -8। और यहाँ पे जो है ये 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा ये इंटू 2x स्क्वायर, और 3 3 सा हो जाएगा 9, और प्लस माइनस का 1। और इसे सॉल्व कर लेते हैं, अब आखिरी स्टेप है इसका। 4/9 x की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका -16 x स्क्वायर, और ये हो गया 9 और माइनस का 1। इसके बाद ये आपका जो है यहाँ पे इस तरह से पूरा हो जाएगा बिल्कुल। और ये आगे तकरीबन आपके जो है 10 होगा। 11वां सवाल करते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगेगी। ध्यान से आप इस आइडेंटिटी को देखिएगा। ठीक है, ax + b, ठीक है, cx + d। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी आइडेंटिटी। देखिए, जब इधर भी अलग इक्वेशन है, यहाँ पे 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है। जब इक्वेशन अलग होती है तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मतलब अपने पास से एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी लगेगी acx स्क्वायर प्लस ad प्लस bc x प्लस bd। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। तो a कितना है यहाँ पे, मैंने बताया ना ये a है, ये पूरी आइडेंटिटी b है, ये c है, और ये पूरी आइडेंटिटी d है। तो यहाँ पे हम जो है a तो हमारा 2 है, 2 ले लिया। अब c है तो c यानी 3, और x अपनी जगह आएगा प्लस। अब दोबारा जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, a हमारा 2 है, और d जो है वो हमारा क्या है इंटू 2y प्लस b
बी हमारा क्या है 3y इंटू सी हमारा क्या है 3, और फिर x की जगह पे x, फिर प्लस, और फिर b कितना है हमारा 3y, फिर इंटू डी कितना है हमारा 2y। अब इसके बाद इसे भाई आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 सा कितना होता है 6 होता है, तो ये हो जाएगा 6x², और ये 2 2 सा कितना होता है 4y, प्लस का साइन रहेगा, और 3 3 सा होता है 9y, तो ये हो जाएगा हमारा 9y। फिर उसके बाद x की जगह पे x रखेगा, और 3 2 सा होता है 6, y 2 हैं तो ये प्लस हो जाएंगे 6²। इसके बाद इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 6x अपनी जगह पे रहेगा, और 4 और 9 हो जाते हैं आपके 13, तो ये हो जाएंगे भाई, ये इक्वल की साइन की ज़रूरत नहीं, 13yx, और प्लस हो जाएगा 6y²। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट करते हैं इसका 12वां और लास्ट। ये मैंने आइडेंटिटी उतार ली है, अब ये आखिरी है। वही आइडेंटिटी लगेगी जो ऊपर लगी थी, यानी हमने इसे a मान लिया, इसे b मान लिया पूरी को, और इसे c मान लिया, और इसे d, क्योंकि ये सारी चारों जो है अलग अलग है। बस आखिरी क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन के 12 पार्ट थे, उनका आखिरी क्वेश्चन है। तो a कितना है हमारा 7, और c हमारा कितना है 3, तो ac और x² की जगह स्क्वायर। फिर दोबारा a है हमारा, a कितना है हमारा 7, और d कितना है हमारा y, तो d जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे y के साथ, और d जो है यहाँ पे माइनस का है तो माइनस y आएगा ब्रैकेट के अंदर। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा b कितना है हमारा 5y, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है c हमारा जो है वो है 3, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 3, और x की जगह पे x रखेंगे, प्लस b हमारा कितना है यहाँ पे 5y, और d हमारा जो है वो माइनस y है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे अब। जैसे 7 या कितना हो रहा है 21, यहाँ पे 21 और x² प्लस, और 7 माइनस 7y, और प्लस हो जाएगा 15y, और इसके बाद जो होगा यहाँ पे 15y हो गया, और यहाँ पे ये तो चलो 15 हो गया। इसके बाद जो है 5y है यहाँ पे 5y, तो यहाँ पे हम 5y ले लेंगे। 5y यहाँ पे 5 माइनस का आएगा, और y जो होगा वो स्क्वायर में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है 21x² प्लस, और 8 में से 7 गए तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 8y, और ये माइनस 5y²। इसके बाद अगर हम इसे और करते हैं तो इसमें 21x² माइनस पहले 5y² फिर 8y, क्योंकि स्क्वायर वाला क्या होता है पहले आ जाता है। इसके बाद और भी है कि भाई इसे हम जो है तोड़ लें और ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ये जो है पूरा हो जाता है हमारा इस तरह से। तो साथियों ये आपके जो है पूरे 12 हो गए। अब इसका दूसरा सवाल है 4.1 का, ये हल कीजिए। तो इसके अंदर भी आइडेंटिटीज़ लगेंगी, है ना। तो इंग्लिश वालों में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, मतलब इसे आसान करिए। तो इसे भी हम शुरू कर देते हैं, हल करते हैं। पहला उतार लेता हूँ मैं, तो ये मैंने उतार लिया है, इसके अंदर आइडेंटिटी उतार ली है। अब देखिए यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये हमारा हो जाएगा b। और इसके अंदर ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, 4 की जगह 4, और 2 की जगह a की जगह पे 2x, और इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो लगेगा ब्रैकेट बंद, और 5, ठीक है जी 5 लगा दिए। इसके बाद क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 10x, और ये 4 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 40x²। यहाँ पे हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। इसके बाद है अगला, यानी इसका अगला पार्ट। तो ये मेरे दूसरा क्वेश्चन है a² प्लस 3, और उसके ऊपर होल स्क्वायर है, फिर प्लस का साइन है a² माइनस 3, फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर है।
तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये इसके अंदर आइडेंटिटी क्या हो रही है, लग रही है। तो इस आइडेंटिटी को हम इसमें लगा देंगे, 2 की जगह पे 2 रखेंगे। ये मैच करने के लिए होता है, ये अप्लाई करने के लिए होती है। तो ए की जगह पे हमारा क्या है, ए। अब इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4, यानी ए की पावर कितनी हो जाएगी, 4। फिर प्लस बी कितना है, 3। पहले इसकी पावर वही लिखते हैं जो है, यानी 2 की जगह 2, ए की पावर 2 है, फिर इसका ब्रैकेट बंद, फिर इसकी पावर 2 है, फिर प्लस, और फिर 3 है, 3 की पावर 2 है, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आप देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो ए की पावर हो गई 4 और 3 3 जा हो जाएगा आपका 9। तो ये हो गया आपका 9। अब 2 को हम ए से, इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 2 को ए से करेंगे तो 2a पावर 4 और 2 9 का होता है 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, वो देखते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी और इससे हमने इसे मैच कर लिया। तो 2 की जगह पे आपका 2 ही रहेगा और a हमारा क्या है, ax। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ax और इसके ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर, और b हमारा है by, तो इसकी जगह लिख देंगे by और इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद जो है इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 2 की जगह 2 रहेगा, a के साथ भी पावर है और x के साथ भी पावर है, b के साथ भी पावर है और y के साथ भी पावर है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे इसे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। आगे इसे अब सॉल्व करने लगते हैं हम इसे। ठीक है जी। ये जहाँ पे हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बस इसके बाद जो है हम आगे कुछ नहीं करना, नहीं पे जो है सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद चौथा और आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है इसका। तो इसे क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, फिर इसे करेंगे। तो ये हमारा आखिरी इसका पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो ये आइडेंटिटी इसमें मैच हो रही है, p की पावर 2 प्लस 8 q की पावर 2 और फिर p की पावर 2 माइनस 8 q की पावर 2 4ab। तो यहाँ पे हम जो है, ये a है हमारा और ये p है। 4 की जगह 4 रखेंगे और p जो है हमारा, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे p की पावर 2 और ये जो है 8 है, 8 की पावर q। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। 8 चौक होते हैं 32, तो यहाँ पे लिख देंगे 32, p की पावर 2 रेंज देंगे, q की पावर 2 रेंज देंगे। ये हो गया हमारा सॉल्व। इस तरह से आपको करना है, आसान था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका जो है आखिरी सवाल है 4.1 का तीसरा, जिसके अंदर तकरीबन 12 पार्ट है। तो एक एक करके करेंगे और सवाल पढ़ लेते हैं पहले कि मखसूस हासिल ज़रब का इस्तेमाल करके मंदरजा झेल की तहसीब कीजिए। तहसीब करने का मतलब क्या है, इंग्लिश वाले भी पढ़ लें और समझ में आ जाए। यूजिंग द स्पेशल प्रोडक्ट कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक को। तो देखिए किस तरह से हम इसे करते हैं। पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं, ये वाला। अब पहला वाला जो है मैंने इसका उतार लिया आपकी स्क्रीन पे। अब इसे सॉल्व करना। अब यहाँ पे एक बात आपको देखनी है, ये भी 102 है, ये 102 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लगा दिया तो इसकी एक आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं 100 + 2 और फिर उसके बाद होल स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी में हमारा मैच हो गया। कौन सी आइडेंटिटी में, ये a है, ये b है। आपको अंदाजे से याद हो गया होगा, a² + b² + 2ab। ये जो पावर होती है इसे स्क्वायर बोलते हैं, या पावर भी बोल सकते हैं। तो अब इसे इसी हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। ये है 100, तो इसके ऊपर पावर आ गई। ये है 2, इसके ऊपर पावर आ गई। 2 की जगह 2, a की जगह 100, b की जगह पे 2। अब यानी 100 को 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 2 को 2 से करेंगे 4 और 2 को 2 से कर लीजिए 4 और 4 को फिर 100 से। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 2 = 4, 2 दूनी 4 और 4 को 100 से करेंगे तो हो गया 400। अब इन तीनों को जमा कर लो। ये 10,404, तो ये हो गया भाई 10,404
4। यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम। अब दूसरा सवाल हमारा ये आई है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम 108 लिखें और इसके ऊपर भाई होल स्क्वायर लगा दें। तो इसके ऊपर होल स्क्वायर बिल्कुल सेम वो इसी तरह से होल स्क्वायर लगाने के बाद इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, 100 + 8 ये हो गया हमारा। इसके बाद इसका जो है ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब इसको खोल लिया, उसे 100, ठीक है, वही आइडेंटिटी लगा दी, a² + b² + 2ab। a स्क्वायर कितना है भाई, a स्क्वायर है हमारा 100, 100 के ऊपर स्क्वायर b कितना है 8, 8 के ऊपर स्क्वायर 2 की जगह 2, a की जगह पे 100 और b की जगह पे 8। अब इसे आसानी से हम खोल लेते हैं। तो 100 को खोलेंगे तो वही आएगा 10,000, 8 8 सा होता है 64, चलो जी 64 आ गया। 2 को 8 से करेंगे, 8 दूनी होता है 16, 16 को 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1600, ठीक है। अब इसके बाद इन्हें प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 10,1664। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10,1664, ठीक है। आप ऐड करके देख लो, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसका आप तीसरा पार्ट कर लेते हैं भाई। ये तीसरा पार्ट है, अब इसका ये उतार लिया है मैंने। अब देखिए इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 69 है तो ज़ीरो का सवाल ही नहीं हो रहा, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, 2 बार है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 69 और होल स्क्वायर। इसे 69 को और कैसे, यानी 69 को कैसे और लिखता हूँ, 70 - 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी में मिल रहा है, a - b, a² + b² - 2ab। इस आइडेंटिटी में क्या हो गया, मैच हो गया, हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो a हमारा कितना है 70, इसके ऊपर स्क्वायर, b हमारा कितना है माइनस माइनस हो जाएगा, b हमारा है 1, तो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन, 2 की जगह 2, 70 की जगह 70 और इसकी जगह 1 की जगह 1, ठीक है जी। और 70 को 70 से करोगे 7 दूनी 14 होते हैं, जो जी 14 हो गया, 2 0 लग गए, सॉरी 7 7, 70 को 70 से करना है ना, 0 7 7 49, तो ये आपका आ गया 49 + 1 और ये हो गया आपका 14, 140 माइनस के साथ 1 से करोगे ये रहेगा। अब इसके अंदर ये हो गया आपका 1901 माइनस 140, 140 माइनस कर लो, यहाँ करके देख लेते हैं 4901 140, 1 का 1 रहेगा, 10 में से 4 गए 6 बचे, 8 में से 1 गया 7 और भाई 4 का 4, तो हमारा आंसर आ गया 4761, हमारा भाई फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है ये होगा हमारा 3, चौथा पार्ट करते हैं इसका। चौथा पार्ट ये है, उतार लेता हूँ मैं। तो चौथा पार्ट मैंने उतार लिया इसका, सेम वही प्रोसेस है, उसी तरीके से करेंगे। इसको आप जो है एक बार लिख दें और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1000 - 2, ठीक है, होल स्क्वायर लग गया, वही आइडेंटिटी लगेगी a² + b² - 2ab। ये हमारा a है, ये हमारा b है, यानी आप 1000 को ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे, माइनस का 2, a की जगह फिर 1000 और b की जगह पे 2, इस तरह से हमारा हो जाएगा। 1000 को 1000 से करेंगे तो भाई 3 0 है, 3 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है जी। 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 को 1000 से करेंगे तो हो गया 4000। इसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 0 और ये 4 और ये माइनस 4000। इसके बाद जो है इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 996004, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसके बाद पांचवा पार्ट है इसका, वो देखते हैं। अब इसका पांचवा पार्ट आ गया हमारे सामने, इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मैं। अब देखो 84 दोनों डिफरेंट है, इसमें क्या करना है आपको थोड़ा सा समझना है। 80 + 4 और 80 - 4,
ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी में ये लग जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब 80 और माइनस का बी स्क्वायर यानी 4। तो 80 को 80 से करेंगे, 2 0 का 8 8 64 और 4 चौक होता है 16। तो इसमें से 16 को माइनस कर दो, 64 100 में से 16 को माइनस कर दो। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 4 था ये 3 हो गया। तो आपका आंसर कितना हुआ भाई? 6384। ये आपका आंसर हो गया। छठा करते हैं अब। छठा उतार लिया है, इसे भी उसी तरह से करना है जैसा अभी जस्ट ऊपर वाला करा है। 150 प्लस 7, 150 माइनस 7, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला है। तो हमारा ये पहला जो नंबर है 150 है, तो 150 भाई स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। 150 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये 0 का 0 आएगा, 15 को 0 से का 0, 15 पंजे 75, 75 का 5 और हासिल 7, 15 कम 15 और ये होगा 22। तो ये होगा 22,500 और 7 7 होता है 49, 49 इसमें से माइनस कर दो तो आपका हो जाएगा 22,451। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद इसका अगला पार्ट है 7वां, वो देख लेते हैं। 7वां पार्ट जो है ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जो है वही हम प्लस कर देंगे, ये 300 प्लस 6 और यहाँ पे 300 माइनस 6, ठीक है। वही आइडेंटिटी सेम बिल्कुल। कौन सी वाली? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपको याद रखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से आप इसे जो है करेंगे। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो ए कितना है? 300, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का साइन। बी कितना है? 6 कर देंगे। तो जब 300 को 300 से करेंगे, पहले तो 4 0 आ जाएंगे, ये हो गया 90,000 और 6 6 36। तो आपका जो है जब इसमें से इसे माइनस करेंगे जाए 89,964। ये आपका जो है 7वां हो जाएगा। 8वां करते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे सामने। 8वें के अंदर देखते हैं कैसे करते हैं। 8वां भी बिल्कुल सेम वैसे ही जो हमने भी पहले करा है, इससे पहले। तो वही रहेगा 500 प्लस 8 और 500 माइनस 8। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ये आइडेंटिटी रही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए 500, 500 की जगह 500 स्क्वायर माइनस बी कितना है? 8। 500 को 500 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 0 आ जाएंगे, 5 पंजे 25, 8 8 64। इसे माइनस कर देंगे इसमें से, तो हो जाएगा 2,49,936। ये हमारा 8वें का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है 9वां है 105 और ये 109। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल है क्योंकि इसके अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े से अलग तरह से इसको दिखाया गया। ऐसा तो है नहीं कि मैं एकदम। अब देखें यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 100 को प्लस 5 और यहाँ पे 100 यानी 100 जमा 9, तो दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देखें x प्लस ए और x प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। क्या होती है आइडेंटिटी? वो यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी फिर x प्लस ए बी, ठीक है। ये आइडेंटिटी इसके अंदर लगेगी। तो x हमारा कितना? 100। तो भाई यहाँ पे आप लिख देंगे 100 प्लस a कितना है? 5, b कितना है? 9, x कितना है? 100, फिर a कितना आपका 5 और b कितना है यहाँ पे? 9। तो 100 को 100 से जब आप करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 टाइम 0 और 5 और 9 होते हैं 14, 14 को 100 से करेंगे तो हो गया 1400, 5 को 9 से करेंगे 45। इसके बाद इन तीनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 11,000
11,445। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां सवाल है, 10वां सवाल देख लेते हैं। 77 है, ये भी थोड़ा सा बिल्कुल उसी तरह से, जैसे 70 + 7 और 70 + 3। तो ये हमारा x है, ये a है, ये x है, ये b है। वही ऊपर वाली आइडेंटिटी लगेगी सेम, ठीक है। चाहे आप इसे यहाँ पे लिख लो, x² + a + b, फिर x फिर प्लस a b, ठीक है। वैसे ही सॉल्व करना है। पहले 70 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, a कितना है हमारा 7, b कितना है हमारा 3, फिर a हमारा 70 है, फिर a हमारा दोबारा 7 है, b हमारा है 3। तो हम 70 को 70 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 49, ठीक है जी। और फिर 7 और 3 होते हैं 10, 10 को 70 से करेंगे तो 700, और 7 क्या होता है 21। तो 49 और ये 700 हो गए 56, 5621। तो ये हमारा हो गया 10वां। अब 11वां सवाल कर लेते हैं, 11वां भी देख लेते हैं क्या है। 11वें सवाल के अंदर है 94 × 95। तो भाई इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है, जैसे 90 + 4 और इसमें भी 90 + 5। सेम वही, ये x है, ये a है, ये x है, ये b है। सेम वही आइडेंटिटी का यूज़ करना है। कौन सी? x² + a + b और फिर x फिर प्लस ab, ठीक है। उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। 90 की जगह 90 लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस, a की जगह 4, b की जगह 5, a की जगह फिर 90, फिर प्लस a की जगह 4, b की जगह 5। 90 को 90 से करेंगे तो 9 नहीं होता 81, 2 0 आ जाएंगे, और ये हो गया 4 और 5 होता है 9, 9 का 0 0, 9 नहीं 81, तो ये हो गया 810, और 4 5 होता है 20। तो इन तीनों का प्लस करेंगे तो 8930 हो जाएगा, ठीक है। प्लस करके देख लीजिएगा। इसके बाद आखिरी पार्ट है बिल्कुल 12वां, ठीक है। इसका इस एक्सरसाइज का काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन कराए। आखिरी और देख लें, आखिरी सवाल को, जैसे इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे 1000 - 7, और यहाँ पे है 1000 - 4, ठीक है जी। दोनों में माइनस के हिसाब से तो इसे माइनस के हिसाब से ही चलेंगे। x - a, x - b। तो इसके अंदर आइडेंटिटी होगा x² + a + b, और फिर आपका x², ठीक है जी, फिर प्लस ab। तो x² जो है अपनी जगह पे, और a - b, फिर x² + ab, ठीक है। फिर x² है, फिर माइनस है, फिर a + b, फिर x + ab। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x² हमारा कितना है भाई 1000 है, तो 1000 लेंगे, और फिर माइनस का ये हो जाएगा आपका 7 + 4, 4 लिख देंगे, और फिर x है यानी 1000, फिर 1000 लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। और फिर उसके बाद जो है प्लस a कितना है 7, और b कितना है 4। तो इसको अगर हम खोलेंगे तो इसमें 3 0 हैं, फिर 3 0 हो जाएंगे, यानी और माइनस होते हैं 7 4 11, 11 को 1000 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11000, और 7 चौक होता है 28, ठीक है जी। इसके बाद जो है हम माइनस करेंगे इसके अंदर से, इसके अंदर से आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 98900। फिर इसके अंदर भाई प्लस कर देंगे 28, तो वही आएगा 989028। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थी आपके लिए 4.1, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से। और जो आपको वीडियो बहुत लंबी बन गई, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। शुक्रिया।